ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं जने सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाउडं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की। मार्शल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव विनिश्चय हो गए हैं, जिनने अपने निश्चय को प्राप्त कर लिया है, वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो मात निश्चय कर चुके हैं, उस परम सुख को प्राप्त करने का निश्चय कर चुके हैं, या जो निश्चय से रहित हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो निश्चय कर चुके हैं, या जो निश्चय करने वाले हैं, या जो कभी निश्चय नहीं करेंगे, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो निश्चय कर सकते हैं, जो भव्य जीव हैं, वह धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस निश्चय को प्राप्त कर कर, आत्म गुणों को प्राप्त कर कर, विनिश्चय होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया देवेंद्र कुमार जी, किस लिए आए हो? उसका निश्चय करने आए हो। क्या करने आए हो? उस विनिश्चय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है, जो धर्म का पुरुषार्थ है। उस विनिश्चय के जो विनिश्चय जो आत्मा के गुण हैं, उनको प्राप्त करने का ये पुरुषार्थ चल रहा है। इस पुरुषार्थ को सामान्य मत समझना। तो धर्म का पुरुषार्थ है, सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वो आसमान से एक बूंद गिरती है, एक बूंद गिरती है, वो जलाशय में गिरती है, वो एक एक बूंद से वो जलाशय परिपूर्ण हो जाता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो धर्म की क्रिया है, जो धर्म की क्रिया है, जब जीव का पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, तो अरिहंत तो सिद्ध जैसी अवस्था को जीव प्राप्त कर लेता है। आज पुण्य का उदय है। किसका उदय है? विशेष पुण्य का उदय है। कल जिनका विधान था, तो अरविंद कहाँ के थे? गुलगंज के थे। कल उनके पुण्य का उदय था, आज आपके पुण्य का उदय है। आचार्य वर्ग रहे हैं, तब सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य, सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य जब उदय में आता है और जीव पुरुषार्थ करता है, धर्म का पुरुषार्थ करता है, तो उसके पुण्य की वृद्धि होती है। और सत्ता का जो पुण्य है उसका दुरुपयोग करता है, तो आचार्य वर्ग के पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो देवेंद्र कुमार ग्वारा वालों ने यहाँ पर जिन बिंब स्थापित करवाया। कहाँ पर करवाया? जो पहाड़ पर जो जिन बिंब बना हुआ है शांतिनाथ भगवान का। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो पुण्यशाली जीव होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, उनके भाव बनते हैं, उनके भाव बनते हैं, तो वह जिनालय बनवाते हैं, जिन बिंब बनवाते हैं। जो पुण्यवान जीव होते हैं, उनका जो धन होता है वो धर्म में खर्च होता है। जो पुण्यशाली जीव होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं, और जिनके धन तो बढ़ रहा है, धन तो बढ़ा है, पर धर्म के प्रति रुचि नहीं है, उस जिन आयतनों के प्रति रुचि नहीं है, आत्म गुणों के प्रति रुचि नहीं है, उनका धन
कहाँ लगता है? रावण का धन कहाँ पर लगा? सोने की लंका बनाने में लगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो धन लग रहा है, जो धन लग रहा है, व्यापार आदि में धन लग रहा है, जो संसार की व्यवस्था में धन लग रहा है, वो पाप का कारण है। किसका कारण है? पाप का कारण है। पर जो जो धन होता है वो धर्म में खर्च होता है, धर्म में खर्च होता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो धन पुण्य को लाता है, इस संसार का भी सुख देता है, वो आत्म सुख भी देता है। यदि आपने भक्ति भाव से उस जिन बिंब को स्थापित किया तो आचार्य वर्ग करे राई के दाने के बराबर यदि कोई जिनालय बनवाए, कोई जिन बिंब को बनवाए और जौ के दाने के बराबर जिनालय स्थापित करे, वो जिन संज्ञा को प्राप्त होता है। आपने कितने फुट का बनवाया है? 30 फुट का जिन बिंब बनवाए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जितना बड़ा बिंब होता है उसके दर्शन करने मात्र से, उसके दर्शन करने मात्र से कर्मों का, अनंत कर्मों का क्षय होना प्रारंभ होता है। जितना भी मनोग बिंब हो, आचार्य वर्ग कह रहे जितना बड़ा बिंब हो, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है और जीवों की विशुद्धि बढ़ती है, अनंत कर्मों का क्षय करता है। आपने ऐसा पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। इस भाव में भी सुख देगा और पर भाव में भी सुख देगा। आपने अभी 64 रिद्धि विधान किया, क्या किया? 64 रिद्धि विधान किया, जो श्रीफल अर्पित किए, ये सामान्य बात नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे धर्मात्मा ही धर्म के मर्म को समझ सकता है, उसके प्रभाव को समझ सकता है। और जिनके अंदर धर्म नहीं है वो ना धर्मात्मा को समझ सकते हैं, ना धर्म के प्रभाव को समझ सकते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं धर्म धारण करना, धर्म धारण करना जब कपट समाप्त होगा, जब हृदय से कपट समाप्त होगा, तभी जीव धर्म को धारण कर सकता है। जब ये मिथ्यात सल नहीं होती, माया सल नहीं होती। आचार्य वर्ग कह रहे हैं आगामी काल में भोगों की इच्छा नहीं होती, वहीं पर धर्म होता है। क्या होता है? धर्म होता है। अभी पीली दुकान के महाराज आपने 64 रिद्धि विधान किया है, तो आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन नहीं है, ये धर्म प्रभावना है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं धर्म की प्रभावना से, धर्म की प्रभावना से एक जीव भी प्रभावित हो गया, एक जीव भी प्रभावित हो गया, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। लघु व्रत को भी धारण किया, लघु व्रत को भी धारण किया, तो आचार्य वर्ग की प्रभावना कार्यकारी है, कार्यकारी है। लोग कहते हैं महाराज अनुष्ठान करवाते हैं, पंच कल्याण करवाते हैं, बड़े बड़े जिन बिंब को बनवाते हैं, और जो उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, वो पाप कर्म को बांध रहे हैं, पाप कर्म को बांध रहे, ऐसे कर्म को बांध रहे। उन्हें ना जिन बिंब के दर्शन होंगे, ना जिनालय के दर्शन होंगे, ना दिगंबर संतों के दर्शन होंगे। वो पाप को, निरंतर पाप को बांध रहे हैं, निरंतर पाप को बांध रहे हैं। जलाशय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो समुद्र होता है, समुद्र होता है, मात्र संग्रह करता है, मात्र संग्रह करता है, वो खारा होता है। कैसा होता है? वो नदी का प्रभाव निरंतर त्याग करती है, त्याग करती है, वो स्वच्छ रहती है और मीठी होती है। आपका स्वभाव क्या है? महाराज हम तो धन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? धन आना चाहिए। आचार्य वर्ग कह रहे धन से सुख की प्राप्ति नहीं होती, धन से यश नहीं बढ़ता, धर्म से यश बढ़ता है और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। एक लकड़हारा था, वो चला जा रहा था, धन के संग्रह के लिए चला जा रहा था, लकड़ियों को काट रहा था, वृक्ष को इकट्ठा कर रहा था। आप किसको इकट्ठा कर रहे हो? पाप को इकट्ठा कर रहे हो कि पुण्य को इकट्ठा कर रहे हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि जीवन में सरलता है, जीवन में सरलता है, वो धर्म ध्यान चल रहा है, आर्तरोध ध्यान नहीं चल रहे हैं, तो आप पुण्य का संचय कर रहे हो। किसका संचय कर रहे हो? यदि आर्तरोध ध्यान चल रहा है, आर्तरोध ध्यान चल रहा है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आप पाप का ही संचय कर रहे हो। व्यक्ति महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारे नाम का अनुष्ठान करवा देना, हमारे नाम की जाप दे लेना, हमारा दान दे देना,
आचार वर्ग रहे, वो धर्म की क्रिया तो नहीं कर रहे हैं, धर्म की क्रिया नहीं कर रहे हैं, आचार वर्ग रहे, पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्य ना कुर्वन्ति नराः। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति पुण्य का फल तो चाहता है, पुण्य का फल तो चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता है। व्यक्ति कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद से काम बन जाएगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो आत्मा में विशुद्धि को लाना पड़ेगा। जब आत्मा में विशुद्धि आएगी, पुण्य का संचय होगा, पुण्य का संचय होगा, थोड़ा पुरुषार्थ भी, थोड़ा पुरुषार्थ भी ऐसे असीम पुण्य को लाएगा, ऐसे असीम पुण्य को लाएगा। आचार्य वर्ग कह रहे कुछ ही भवों में मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। जो छायक सम्यक दृष्टि जीव होता है, छायक सम्यक दृष्टि जीव होता है, ऐसे पुण्य का संचय करता है, ऐसे पुण्य का संचय करता है, चार भव में अधिक से अधिक चार भव में निर्माण को प्राप्त कर लेता है। आप पुण्य का संचय कर रहे हो कि पाप का संचय कर रहे हो? महाराज हम तो बनिया हैं। कौन है? बनिया है। हमारी राजनीति कहाँ से चालू होती है? मंदिर से चालू होती है। कहाँ से होती है? मंदिर से राजनीति चालू होती है। पर आचार्य वर्ग करे संसार के पाप मंदिर में समाप्त होते हैं, और जिनकी मंदिर से राजनीति चालू होती है, आचार्य वर्ग करे ऐसा पाप का संचय कर रहे हैं, ऐसे पाप का संचय कर रहे हैं, अनंत भवों तक उन्हें धर्म से विहीन होना पड़ेगा, असंख्यात भवों से धर्म से विहीन होना पड़ेगा। एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। भैया मुनि बनना तो सरल है, पर ग्रस्त जीवन में धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है। आचार वर्ग रहे हैं ग्रस्त धर्म का भी पालन करना है, ग्रस्त धर्म का भी पालन करना है, और जैन आत्मा के गुणों का भी पालन करना है। जो जिनेन्द्र भगवान ने मार्ग दिखाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी भी चर्या का पालन कराना है। आप मुनिराज आते हैं, आपके नगर में मुनिराज आते, भक्ति होती कि नहीं होती? महाराज अब तो दौलत दिखती है। क्या दिखती है? दौलत दिखती है। किस महाराज से कितना धन आएगा? पर आचार्य वर्ग रहे यदि धन पर दृष्टि रहेगी तो आप अपने पुण्य को काला कर रहे हैं। वो क्या करता था? वो लकड़हारा लकड़ियों को इकट्ठा करता था, लकड़ियों को इकट्ठा करता था, काला करता था, काला करता था, ईंधन बनाता था और लकड़ियों को बेचा करता था। आप अपने पुण्य को काला कर रहे हो कि गोरा कर रहे हो? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। आप पुण्य का संचय कर रहे हो कि पाप का संचय? पक्षी दो प्रकार के होते हैं, दोनों पक्षी एक से दिखते हैं। कौवा भी एक सा दिखता है, कोयल भी एक सी दिखती है, हंस भी एक सा दिखता है, और बगला भी एक सा दिखता है। दोनों एक से दिखते हैं, पर दोनों की परिणति अलग अलग होती है। आचार वर्ग रहे हैं जो कौआ होता है, वो कौआ होता है, उसकी वर्गणाएं निकलती हैं, वचन वर्गणाएं निकलती हैं, वो कर्कश होती हैं। और जो कोयल होती है भाई कौए जैसी दिखती है, पर जो वर्गणाएं निकलती हैं, वचन वर्गणाएं निकलती हैं, वो मधुर और मीठी होती है। जो हंस होता है, जो हंस होता है सार को ग्रहण करता है, सार को ग्रहण करता है, निस्सार को छोड़ देता है। और जो बगला होता है वो निस्सार को ग्रहण करता है। आज चिंतन करना, विचार करना, जो श्वासें चल रही हैं, जो श्वासें चल रही हैं, सम्यक की श्वासें चल रही की मिथ्यात्व की श्वासें चल रही है। आचार्य वर्ग कह रहे यदि जीवन में सरलता है, आपके जीवन में सरलता है, आपके द्वारा दूसरे को सुख मिल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है, तो आचार्य वर्ग के धर्म की वृद्धि हो रही है, पुण्य की वृद्धि हो रही है, और आपके द्वारा दूसरे को कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है। भैया आंखें नर्म कम होती हैं, आंखें नरम कम होती हैं, आंखें नीचे कब होती हैं? आचार्य वर्ग कह रहे आंखें कई प्रकार से नीची होती हैं। जहाँ पे लज्जा होती है, संयम को की रक्षा के लिए वहाँ पे लज्जा होती है, वहाँ पे आंखें नीची होती हैं। और आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे मायाचारी होती है वहाँ भी आंखें नीची हो जाती है। आपकी आंखें कैसी हैं भैया? आंखें कैसी हैं?
यदि कोई धन मांगने आ जाए, कोई धन मांगने आ जाए तो क्या कहते हो, घाटा लग गया। क्या लग गया? घाटा लग गया। और यदि पुत्र का विवाह करना हो, पुत्र का विवाह करना हुआ, वो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति वहां से गया जो दान लेने आया था, और दूसरा व्यक्ति आ गया, विवाह करना है, तुम्हारे घर में विवाह करना है। मुझे तो 1 लाख की आमदनी हुई है, इस वर्ष 1 लाख की आमदनी हुई है, मेरा इधर भी व्यापार चल रहा है, इंदौर में भी व्यापार चल रहा है, यहाँ भी जमीन है और इंदौर में भी जमीन है। आचार वर्करे, जो मायाचारी, जिनके अंदर मायाचारी हो, गिरगिट के समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो गिरगिट होता है, उसकी विशेषता होती है, काली मिट्टी पर जाता है तो काला हो जाता है, लाल मिट्टी पर जाता है तो लाल होता है, और हरे वृक्ष पर चढ़ता है तो हरा होता है। आपका जीवन कैसा है? गिरगिट की तरह है कि नहीं है? दिगंबर साधु कहीं भी चले जाएं, दिगंबर साधु कहीं भी चले जाएं, किसी भी नगर में चले जाएं, किसी भी घर में आहार लेने चले जाएं, दिगंबर साधु रहते हैं। आप ससुराल चले जाओ तो क्या बन जाते हो? समधी बनते के नहीं बनते? यदि लड़के की ससुराल चले जाओ तो समधी बनते के नहीं बनते? अपनी ससुराल चले जाओ तो आचार वर्ग के परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उस पर्याय का परिवर्तन हो जाता है, नाम का परिवर्तन होता है। जब नाम का परिवर्तन होता है आचार वर्ग करे, वहां पे धर्म नहीं है। परिवर्तन को तो बदलना पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा, और जहाँ पे संयम होता है, जहाँ पे संयम होता है वहीं पर धर्म होता है। वो जीव लकड़ी को जलाता था, वो कोयला बनाता था, उसको बेचा करता था, पुण्य का उदय आया, उसके एक दिन पुण्य का उदय आया, और एक वहां का नगर का राजा आ गया। कौन आ गया? राजा आ गया। आप राजा बन रहे हो कि नौकर बन रहे हो? किस पर दृष्टि है? पहले व्यक्ति सेठ बनते थे, अब नौकर बन रहे। क्या बन रहे हैं? नौकर बन रहे। आचार वर्ग करे, जो जेनत का सम्मान है, जो जेनत का सम्मान है वो धूलित हो रहा है। जो सम्मान था, जैन समाज का सम्मान था, वो धूलित हो रहा है, क्योंकि आपका रहन सहन, आपका खान पान समाप्त हो गया। जो आर्य सभ्यता का आर्य सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता थी वो छूट रही है, वो मलिक सभ्यता आप ग्रहण कर रहे हो। आपका सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? आचार वर्ग रहे, अब तो निगाहें नीची हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? निगाहें नीची हो जाती हैं, क्योंकि सम्मान चला गया, सम्मान चला गया। पहले जैनी कहीं से भी निकलता था, कहीं से भी निकलता था, जो जैन स्तर के लोग खड़े हो जाते थे। अब खड़े होते कि नहीं होते? आचार वर्ग करे, आपने अपना खान पान खराब कर लिया। उनके साथ जो मलिक्ष जीव थे, जो मलिक्ष जीव थे, जिनके आचरण खराब थे, उनके साथ भोजन करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए आपका सम्मान समाप्त हो गया। तो वह राजा चला जा रहा था, वो जंगल में चला जा रहा था, उसका कंठ सूख रहा था। आपका कंठ सूखता है तो विचार करते कि नहीं करते? ये छना पानी है कि अनछना पानी है? इसकी मर्यादा है कि नहीं है? इसकी मर्यादा है कि नहीं है? जो व्रती होते हैं, जो व्रती होते हैं, उन्हें अपने साथ जल लेकर चलना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। आचार वर्ग के जो व्रती होते थे अपने साथ जल लेकर चलते थे, अपने साथ जल लेकर चलते थे, अपनी शुद्धि स्वयं के जल से करते थे। आचार वर्ग रहे वहीं पर व्रत होते हैं, जहाँ पे शुद्ध जल का प्रयोग होता है, स्वच्छ जल का प्रयोग होता है, मर्यादित जल का प्रयोग होता है, वहीं पर व्रत होते हैं। तो वह राजा कंठ सूख रहा था, कंठ सूख रहा था, जल की तलाश कर रहा था। किसकी तलाश कर रहा था? जल की तलाश कर रहा था। जल की तलाश करते करते उसे जलाशय नहीं मिला, आकुल व्याकुल होने लगा। क्या होने लगा? आकुल व्याकुल होने लगा। जैसे ही आकुल व्याकुल होने लगा, मंत्री कह रहा है मैं जल लेकर आता हूं, और वह लकड़हारे के पास जाता है, जल की याचना करता है, जल की याचना करता है, लकड़हारा जल देता है, राजा जल को पीता, प्रश्न खुश हो जाता है। कैसा हो जाता है? वह कहता है इसको चंदन का उद्यान दे दो, चंदन का वन दे दो, इसको दान में चंदन का वन दे दो। ये लकड़हारा है, लकड़हारा है, चंदन के वन का प्रयोग करेगा, चंदन की लकड़ी का प्रयोग करेगा, और अपने जीवन में समृद्धशाली हो जाएगा। आपको भी चंदन का
वन मिला हुआ है, कहाँ से आया दादाजी? भगवान से आया। चंदन का वन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये मनुष्य पर्याय चंदन का वन ही है। आचार वर्ग रहे तो मनुष्य पर्याय है। संयम को धारण कर सकते हो, संयम को धारण कर सकते हो, ऐसी महक हो सकती है, ऐसी महक हो सकती है। आचार वर्ग जो जीवन में संयम को धारण करता है उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में संयम नहीं है, संयम धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म साधे बिना नर पशु समान। यदि जीवन में संयम नहीं है, आपके में धर्म नहीं है, तो आचार वर्ग के वो जीव पशु के समान है। आप सुबह से उठते हो, जिनेंद्र भगवान को याद करते कि नहीं करते? आचार्य वर्ग रहे जो जिनेंद्र भगवान को याद करते हैं, जिनेंद्र भगवान को सुबह से उठकर जिनेंद्र भगवान को याद करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। और जो जिनेंद्र भगवान को याद नहीं करते, अब तो मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है? सोते समय भी मोबाइल चाहिए और जगते समय भी मोबाइल चाहिए। आचार्य वर्ग रहे वो पाप बांध रहे हैं, निरंतर पाप का संचय कर रहे हैं। तो वह जीव चंदन का वन मिल गया, उसकी गुणवत्ता को नहीं जानता था, लकड़ियों को काट रहा था। अधिकता बढ़ती चली जा रही, धीरे धीरे वो वन समाप्त होने लगा, तो लकड़ियां काली होने लगी, काली होने में पूरा वन समाप्त हुआ। राजा को एक दिन उसका स्मरण हो गया। आपको स्मरण होता कि नहीं होता? भाई का स्मरण होता कि नहीं होता? भाई कैसी अवस्था में है? महाराज 1 करोड़ रुपए दान तो करते हैं, 10 लाख रुपए दान करते हैं, 1 लाख रुपए दान करते हैं, और भाई की स्थिति ठीक नहीं है तो उससे 1 रुपया भी नहीं दे सकते। आचार्य वर्ग के रहे अभी रावण की प्रवृत्ति चल रही है, रावण की प्रवृत्ति चल रही है, राम की प्रवृत्ति नहीं है, भाई पे दया नहीं है, भाई पे दया नहीं है, और लाखों रुपए दान भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग के रहे वो दान कारकारी नहीं है। उस बात को अच्छे सुनना। आचार्यों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? ग्रस्तों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में न्याय है, घर में न्याय है, तो आचार्य वर्ग करे आप मंदिर में न्याय कर सकते हो, मंदिर में धर्म कर सकते हो। यदि घर में यदि आपके परिणाम सही नहीं है, मंदिर में यदि घर में कपट है, तो आचार्य वर्ग करे मंदिर में भी आप धर्म नहीं कर सकते। समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है। यदि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, पर्याय का परिवर्तन हुआ, पर्याय का परिवर्तन हो, नरक चले गए। आचार्य वर्ग रहे जीव पहले नरक में लगातार 8 बार जा सकता है। कितनी बार जा सकता है? पहले नरक में लगातार 8 बार जा सकता है। पहले नारकी होगा, फिर अन्य पर्याय को धारण करेगा, फिर नरक में जाएगा। पहले नरक में 8 बार जा सकता है, दूसरे नरक में वो 7 बार जा सकता है, तीसरे नरक में 6 बार जा सकता है, 5वें नरक में वह 4 बार जा सकता है, और 6वें नरक में 3 बार जा सकता है, 7वें नरक में 2 बार जा सकता है। भैया ये कर्म बंध रहे हैं, ये कर्म बंध रहे हैं, ये कर्म छोड़ने वाले नहीं। आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी, आचार्य उमा स्वामी कह रहे मन वचन का काय वांग मना कर्म योगा। जैसे काय की प्रवृत्ति होगी, जैसी मन की प्रवृत्ति होगी, जैसी वचन की प्रवृत्ति होगी, शुभ प्रवृत्ति होगी तो शुभ कर्म बनेंगे, वो अशुभ प्रवृत्ति होगी तो अशुभ कर्म बनेंगे। तो वह राजा चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, भाई लकड़हारा तो धनवान हो गया होगा। आप क्या सोच रहे हो? मैं तो 10 पूजा कर कर आया, भगवान का अभिषेक कर कर आया। आचार्य वर्ग के चामुंड राय ने भी वो जिन बिंब स्थापित किया, और जिन बिंब स्थापित किया महान था, अभिमान था। भैया देवेंद्र कुमार जी, कभी पहाड़ पे जाना, अभिषेक करना, ये भाव मत लाना कि सबसे बड़े अभिषेक मैं करूंगा। ये जिन भी मैंने स्थापित किया है, मैंने स्थापित किया है, सबसे बड़े अभिषेक मैं करूंगा, ऐसा भाव कभी मत लाना। आचार्य वर्ग करे ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। जहाँ पे सरलता होती है, जहाँ पे सरलता होती है, वहाँ पे पुण्य की बाढ़ आती है। वो चामुंड राय ने बड़ा बिंब बनवाया और भगवान का अभिषेक किया, गोमटेश्वर का अभिषेक किया, घड़े भर भर कर अभिषेक डाला, वो जल नीचे नहीं आया। आपका
भगवान का कितना अभिषेक कर लिया, एक आध कुएं का पानी डाल दिया कि नहीं डाल दिया, एक आध थान के छन्ने प्रयोग कर लिए कि नहीं कर लिए। अब वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कसाय मंद हुई कि नहीं हुई, आचार वर्ग रहे कसाय मंद हुई है, कसाय उपशम को प्राप्त हुई है, क्षयोपशम को प्राप्त हुई है, क्षय को प्राप्त हुई है, तभी आपका धर्म करना सार्थक है। और निरंतर मान बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है, तो आचार वर्ग रहे, भगवान का अभिषेक तो कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, साथ में पाप का संचय कर रहे हो। किसी को छोटा मत समझना। आचार वर्ग रहे, वो नाली का कीड़ा भी यदि भव्य है तो आपसे पहले निर्माण को प्राप्त कर सकता है, निर्माण को प्राप्त कर सकता है। वो आचार वर्ग रहे, यदि नाली के कीड़े के भी आपने घृणा से देख लिया, घृणा से देख लिया, तो ऐसे पाप का बंद करोगे, ऐसे पाप का बंद करोगे तो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, ऐसी पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हो, ऐसी पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हो कि नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे, भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है, या भाव का मटका सीधा होगा तो आचार वर्ग रहे, सम्यक जाएगा, सम्यक का जल जाएगा, और जहाँ पे सम्यक का जल जाता है वहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है, धर्म का प्रभाव होता है। वो राजा को स्मरण आ गया, वो खोज करने लगा, मंत्री को पहुँचाया, जब उसका हाल देखा तो वही कुटिया बनी हुई थी, वही फटे हाल था, वही दरिद्र था। भैया पुण्य लेकर आए हो, मनुष्य पर्याय को लेकर आए हो, आचार वर्ग रहे, मनुष्य पर्याय है, पुण्य प्रगति है, पुण्य प्रगति है। इस पुण्य प्रगति में पाप का संचय कर रहे हो कि पुण्य का संचय कर रहे हो। भैया पुण्य को गधे के गले में तो नहीं बांध दिया। आचार वर्ग रहे, यदि विषय आसक्ति है, विषय आसक्ति है, यदि समाज के लोगों के प्रति यदि आपका मैत्री का भाव नहीं है, वात्सल्य का भाव नहीं है, घृणा की दृष्टि से देख रहे हो, तो आचार वर्ग रहे, आप अपने पुण्य को गधे के गले में बांध रहे हो, गधे के गले में बांध रहे हो। तो वह चला जा रहा था, और जैसी उस पर दृष्टि पड़ी, वो राजा को पूरा वृत्तांत सुना दिया। वो तो दरिद्र का दरिद्र है। राजा जाता है, उसको समझाता है सामान्य वृक्ष नहीं थे, ये चंदन के वृक्ष थे, चंदन के वृक्ष थे। उस लकड़हारे को तो समझ में आ गया, लकड़हारे को समझ में आ गया। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे धर्म का मर्म समझ में आता है, धर्म का मर्म समझ में आता है, जीव धर्म को धारण करता है, धर्म को धारण करता है। उस लकड़हारे को तो समझ में आ गया, आपको भी समझ में आए, और ऐसा समझ में आए कि आप चारित्र को धारण करें, चारित्र को धारण करें, संयम को धारण करें। वो आचार्य वर्ग के जो चारित्र को, सकल चारित्र को धारण करता है, वो जीव की ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि वह चारित्र मोहिनी कर्मों का क्षय करता है। और जहाँ पे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होता है, वह अनवृत्ति अपूर्वकरण से लेके जहाँ पे अपूर्व विशुद्धि होती है, अनवृत्तिकरण में आता है, जहाँ पे एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सादृश होते हैं, सादृश होते हैं। और जैसी अनवृत्तिकरण से वो सूक्ष्म संप्राय में जाता है, तो वहाँ भी मोहिनी कर्म का क्षय करता है। जो सूक्ष्म लोभ होता है उसका भी क्षय करते हुए वह जैसे ही क्षीण मोह कषाय में 12वें गुण स्थान में पहुँचता है, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्षय करता है। और जैसे ही उन प्रगतियों का 63 प्रगति का क्षय होता है, और जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुँचता है, और 13वें गुण स्थान में पहुँचता है, तो वहाँ पर 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं, आत्मगुणों की प्राप्ति होती है, वहाँ जीव का जो निश्चय था, जो मोक्ष मार्ग का निश्चय था, वो पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। वो भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो जीव विनिश्चय बन जाता है। और जहाँ पर जीव विनिश्चय गुण प्रकट होता है, वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत बीड होता है। वही पर्याय सार्थक होती है, अंत में भावना भाते हैं। आप धर्म के मर्म को समझें, मनमानी मत करें, आगम की माने, और जो आगम की मानते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। जो अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, आचार वर्ग करें, उनको दुर्गतियों में जाना पड़ता है, दुर्गतियों में जाना, जो उनका निश्चय है वो भी छूट जाता है, वो अनंत भाव में भटकना पड़ता है। अंत में भावना भाते हैं, आप विनिश्चय बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धि।